महिलाएं अपने सम्मान की हुक्का से आई। संघमित्रा जी मेरे साथ में है। मैम, क्या संदेश देकर के आप काशीराम जी को देखिए, जय भीम नमो बुद्धाय साथियों। मैं लक्ष्य कमांडर संघमित्रा गौतम आपको भी धन्यवाद करती हूँ कि आपने कुछ सवाल जवाब हमसे करने चाहे। पहली बात तो हम लोग यहाँ पर मानव श्री काशीराम जी स्मारक स्थल लखनऊ में यहाँ पर एकत्र हुए हैं। हमारी बहुत सारी बहनें हैं, भाई हैं, युवा हैं। देखिए, हजारों की संख्या में लक्ष्य का झंडा लेकर के यहाँ खड़े हुए हैं। हम लोग अपने लक्ष्य के बैनर तले मानव काशीराम साहब को आज भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हैं। और जो मानव काशीराम साहब का जो सपना था कि बहुजन समाज जो 85% समाज हमारा है वो संगठित हो, और संगठित होकर के जब सामाजिक रूप से संगठित होगा उसको संवैधानिक अधिकार मिले और उसके साथ किसी भी प्रकार का जाति उत्पीड़न ना हो। जब वो सामाजिक रूप से संगठित होगा तभी वो हुक्मरान भी बन पाएगा। लक्ष्य क्या संकल्प लेकर समाज में होता है? देखिए, लक्ष्य की स्थापना 26 जनवरी 1999 को हुई थी, जिसका पूरा नाम भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य है। ये 85% बहुजन समाज का कॉन्सेप्ट लेकर के काम कर रहा है और 24.5 साल से ज़्यादा समय इसको हो गया, 23.5 साल से। अब जनवरी आएगी 26 जनवरी को, ये 24 साल अपने पूरे करेगा और हम लोग सबको SC ST OBC और माइनॉरिटी को संगठित करने का काम कर रहे हैं। वो साथ लक्ष्य की टीम अपने अधिकार की हुंकार लगाती तमाम महिलाएं पहुंची है यहाँ पे। महिलाओं के सम्मान में लक्ष्य है मैदान में। से मैडम, क्या संदेश देता हुआ जा रहा है? हमारा बस यही संदेश है। देखिए कितनी भारी संख्याओं में महिलाएं हैं यहाँ पे। बाबा साहब का एक ही घरों से निकले और महिलाओं को इकट्ठा करें। आज देखिए यहाँ पे कितनी ज़्यादा भारी संख्याओं में महिलाएं हैं। मैं लक्ष्य कमांडर लक्ष्मी गौतम एडवोकेट, भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य की तरफ से। भारत में जातिवाद सबसे बड़ा आतंकवाद। जातिवाद मुक्त कराने का संकल्प लेते चलता है ये लक्ष्य। महिलाएं अपने सम्मान की हुंकार लगाती हुई बहुजन महिलाओं का जनसैलाब लक्ष्य कमांडर की टीम यहाँ पर पहुंची है और मैं दिखा सकता हूँ कि महिलाओं की कितनी बड़ी जनसंख्या है। मान्यवर काशीराम जी को सत सत नमन, भावभीनी श्रद्धांजलि देती हुई तमाम महिलाओं का जनसैलाब काशीराम जी के स्मारक स्थल पर पहुंचा है। स्टार्ट। जय भीम नमो बुद्धाय साथियों, मैं पुनीत गौतम देवरा शुरू कर चुके संयुक्त संवाद टीम। आज मेरे साथ में MP आजाद जी, उत्तर प्रदेश के पूर्व प्रदेश प्रभारी। सर, आज पूरा भारत साहब काशीराम जी की महापरिनिर्वाण दिवस मना रहा है, क्या संदेश देंगे श्रद्धांजलि सब? सबसे पहले तो मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज परिनिर्वाण दिवस परम पूज्य मानव काशीराम साहब का 16वां है। जैसा कि बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक और बहुजनों के मसीहा बाबा साहब के पग चिन्हों पर चलने वाले मानव काशीराम साहब
और उन्होंने सोती कौम को जगाया, उनका आज महापरिनिर्वाण दिवस है। उस पर एक ही संदेश देना है कि उन्होंने जो गुरु मंत्र दिया था, उन्होंने परम पूज्य बाबा साहब के जो सिद्धांतों पर चले हैं, उन्हीं पे चलकर आप सत्ता काबिज होते हो। परम पूज्य बाबा साहब का कहना था, सत्ता वो चाबी है, राजनीति वो चाबी जिससे हारे ताले खुलते हैं। तो आपको सत्ता की तरफ बढ़ना है, राजनीति की तरफ बढ़ना है, ना कि पाखंड में बढ़ना है, ना कि हिंदूवाद में बढ़ना है, और ना कि आपको धर्मवाद में, पाखंडवाद में या तमाम ऐसी चीज़ें जो गुरुजियाँ फैलाई जा रही हैं उनमें आपको नहीं बढ़ना है। आपको सत्ता की तरफ बढ़ना है, सत्ता राजनीति की तरफ बढ़ना है। और माननीय बहन जी ने वो करके दिखाया, परम पूज्य मानव काशीराम साहब ने वो करके दिखाया। उस समय जिस समय कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था, तब मानव काशीराम साहब साइकिल से, पैदल और क्लास बन के ऑफिसर होकर, वैज्ञानिक होकर के भी वो पैदल होकर के चलते थे और लोगों को सोती कौम को जगाया उन्होंने। तो उन्होंने जा करके बताई, इस बात को बताया कि परम पूज्य बाबा साहब आपके अपने थे, बहुजनों के मसीहा थे, उन्होंने संविधान दिया, आपको ताकत दी, और वो बहुजन समाज पार्टी ने करके दिखाया। इस विरासत को, इस विरासत को कभी हमें खोना नहीं है, और इस विरासत को हमें दोबारा, ये प्रदेश में आपने सरकार बनाई, प्रदेश को सम्मान दिलाया, अन्य बहन पूरा सम्मान दिलाया, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे रोजगार हो, बढ़िया सम्मान दिलाया। लेकिन हमें देश के संविधान को जितना आपने लागू करा लिया, जितना पूरा संविधान आपका लागू हो गया, उस समय जितना भी वंचित है, शोषित है, पीड़ित है, दलित है, आदिवासी है, वो कहीं पर भी किसी भी चीज़ से वंचित नहीं रह जाएंगे। यहाँ तक कि आपकी सबसे ज़्यादा आबादी है, फिर भी हमारा ही शोषण क्यों होता है? ये सामान्य वाले क्यों लफड़ा करते हैं? ये सामान्य लोग क्यों लफड़ा करते हैं? और जब भी कोई शोषण होता है दलितों पर क्यों होता है? आज की डेट में और भी पार्टियां हैं, लेकिन बहन जी के अलावा बात नहीं करता कोई। समाजवादी पार्टी है, चाहे कांग्रेस हो, आज दलित का अत्याचार होता है, रात में बेटी जला दी जाती है, रात में शोषण होता है, 18 बच्चे, 11 बच्चे मार दिए जाते हैं लखीमपुर में। लेकिन बोलने वाला कौन है? माननीय बहन जी, चाहे ट्विटर के बाद बोलती हैं या जैसे बोलती हैं, लेकिन मजे क्या है, ये सिर्फ वोट के लिए तो आपके जैसी हो सकते हैं, उसके अलावा आपको बात नहीं कर सकते। इसलिए एक ही संदेश आज 16 फरवरी दिवस है। मानव साहब ने कहा, जिसकी जितनी संख्या बढ़ी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इसलिए हिस्सेदारी बनानी है तो बहुजन समाज पार्टी में जुट जाओ और अपना सम्मान लो, हक लो, अधिकार लो। परिनिर्वाण दिवस है और इससे पहले मैं साहब काशीराम जी के जन्मदिन दिवस पर मैंने नोएडा में कवरेज करी थी। युवाओं की ये प्रतिपुष्टि थी बसपा के प्रति कि अब बसपा को अपनी रणनीति में बदलाव करना पड़ेगा, तभी वो पांचवी बार देखो, युवा है और युवा में जोश ज़्यादा होता है, ठीक है। युवा में जोश ज़्यादा होना भी चाहिए। युवा है, अगर जोश नहीं तो युवा काहे के, ठीक है, होना भी चाहिए। लेकिन राजनीति और युवापन एक अलग सिस्टम होता है, ठीक है। क्योंकि होता क्या, मान्य बहन जी सोचती है कि आप सुरक्षित होकर के राजनीति करें। सपोज करो माननीय बहन जी आज पदयात्रा शुरू कर दें, भारत में ऐसी कोई पुलिस नहीं है जो उनको रोक सके, उनके सैलाब को रोक सके। एक बार सब्बीरपुर गई थी 2017 सरकार में, तो दिल्ली से लेकर मिनट सहारनपुर जाम हो गया था, क्योंकि योगी सरकार बन गई थी 2017 में। उनको जाना था कि हमारे दलितों घर जला दिए गए थे, दलितों को प्रताड़ित किया था वहाँ के सामान लोगों ने, समर्पित होता लोगों ने, और बहन ने कहा मुझे जाना है, और वो गाड़ी से निकल दी, हेलीकॉप्टर की उनको परमिशन नहीं मिली सरकार से। तो मैं आपको बता दूं, दिल्ली से लेकर के सहारनपुर पूरा रोड ब्लॉक हो गया। छोटी सी यात्रा थी, रोड ब्लॉक हो गया। आज बहन जी के अनुयायी, बहन जी के चाहने वाले, परम पूज्य मानव काशीराम साहब, बाबा साहब के चाहने वाले, आज बहन जी अगर गलती से कह दें कि हम पदयात्रा करेंगे, तो ऐसी इस देश में ऐसी कोई पुलिस नहीं, ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है जो उनकी पदयात्रा को रोक सके और संभाल भी सके। रोकना तो अलग चीज़ है, संभालना अलग चीज़ है। और बहन जी का मामला क्या है, बहन जी मान लीजिए निकलती हैं, अगर निकलती हैं तो उनके चाहने वाले पूरी दुनिया में ऐसा कोई नहीं। आप 85% की हम बात करते हैं, 90% को चाहने वाले, ये आज की सरकार में मिनिस्टर बैठे हैं, विधायक बैठे हैं, संसद बैठे हैं, पार्लियामेंट में, राज्यसभा में, रहने की बात वो भी करते हैं। इनसे बड़ा मामला किसी का नहीं था, तो वो भी पदयात्रा निकल जाएंगे। आज बहन जी करता है।